बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.6 एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चन नंबर 3 को। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कहता है कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एल एंड एम। यानी अब हमने एल और एम दो चीज़ों की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, लेकिन मेथड हमारे पास वही है, सिंथेटिक डिवीजन का मेथड। अब अगर हम क्वेश्चन 2 में देखें तो वो हमें कहता था कि आपने सिर्फ वैल्यू ऑफ एच को फाइंड करना है सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए। और आगे जैसे उसने यहाँ पे इफ़ लगाया था कि उसने हमें इसमें कंडीशन दी थी और कहा था कि इसके मुताबिक रिमाइंडर को आपने ज़ीरो के इक्वल रखना है और आपके पास एच की वैल्यू निकल आएगी। अब यहाँ पे उसने हमें इफ़ कहा है और इसका मतलब इसमें भी हमारे पास कुछ ऐसा होगा कि जिसकी मदद से हम वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं इसके पार्ट नंबर 1 को। कहता है x+3 एंड x-2 आर दी फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल। यानी ये पोलिनोमियल दिया हुआ है उसने हमें और कहता है कि ये जो दो लीनियर पोलिनोमियल्स हैं ये इसके फैक्टर्स हैं। अब इस बात का मतलब क्या है? अब सबसे पहले तो एक बात यहाँ पे गौर करने वाली है कि यहाँ पर ये दो जो x+3 x-2 ये दो हैं हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल्स। अगर हम यहाँ क्वेश्चन 1 में देखें तो हमारे पास एक था लीनियर पोलिनोमियल जिसमें से हम वैल्यू निकालते थे। यानी यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकाली, फिर उसको मैंने सिंथेटिक डिवीजन में लेफ्ट साइड पर रखना होता था। अब यहाँ पर देखें हमारे पास दो दो वैल्यूज़ हैं, तो अगर मैं इन दोनों को ज़ीरो के इक्वल रखूँ अलग तो मेरे पास दोनों की वैल्यूज़ क्या निकलती हैं? इसकी निकलेगी x+3 को इक्वल टू 0 रखूँ तो मेरे पास आएगा -3 और x+-2 को रखूँ तो आता है खाली 2। तो वो कहता है यानी -3 एंड 2 आर दी फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल। तो अब उसने यहाँ पे हमें क्या कहा है कि ये जो -3 एंड 2 है ये इस पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। यानी अब ये जो दो हैं नंबर ये इस पोलिनोमियल को पूरा डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर हमारे पास आता है 0 के इक्वल। जैसे वो हमें खाली ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो उसमें हमें वो सिर्फ एक नंबर देता था और कहता था कि 3 इज़ द ज़ीरो पोलिनोमियल। अब उसने हमें यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरीके से बात समझाई है और यही कहा है कि अब यहाँ से अगर मैं इनके नंबर्स देखूँ तो आता है -3 एंड 2 आर दी ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। बिल्कुल वही ऊपर सेम वाला क्वेश्चन है, लेकिन बीच में तरीका मुख्तलिफ आ जाएगा इसमें, तो वो हम करेंगे जब क्वेश्चन तो हमें समझ लग जाएगी। अब हम करते हैं इसके पार्ट नंबर 1 को। तो ये मैंने जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके पार्ट नंबर 1 को लिख लिया। अब ये जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करने का जो तरीका है वो जितने भी आपने पीछे दो क्वेश्चंस किए हैं सब से मुख्तलिफ है, तो आपने इसको ध्यान से देखना है कि इसमें हमने कैसे से क्वेश्चन को सोल्व करना है, हमारे पास एल और एम दो चीज़ों की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने इसको लेट कर लेना है कि हमने ये पोलिनोमियल को लेट किया, हमारे पास जो भी यहाँ पर पोलिनोमियल था उसको लिख लिया। अब क्या करना है आगे हमने सोल्यूशन में इसे बताना है कि आपने हमें क्वेश्चन में ही बता दिया है कि सिंस x+3 एंड x-2 आर दी फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल। जैसा कि जो x+3 x-2 हैं जो इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, तो हमने कहा कि इनके जो ज़ीरोज़ होंगे वो क्या होंगे, तो हमने कहा देयरफॉर जो इस पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ होंगे वो होंगे, ये बन गया -3 और ये बन गया एंड 2, यानी -3 एंड 2 आर दी ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। तो ये हमने इस तरह से इस स्टेप में ऐसे सारी कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें ऐसे लिखनी है। फिर आगे हमने क्या करना है कि ये देखें ये तो -3 हमारे पास एक ज़ीरो है और ये 2 भी एक हमारे पास ज़ीरो है, तो हमने सिंथेटिक डिवीजन के अंदर इन ज़ीरोज़ के साथ हमने डिवीजन करनी है अलग से, और उसके बाद फिर हमने रिमाइंडर 0 रखना है और उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी जिनको हमने बाद में सोल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो -3 एक ज़ीरो है, इसके साथ मैं सिंथेटिक डिवीजन करता हूँ। मैंने कहा फॉर या मैंने पोलिनोमियल ये जो लीनियर पोलिनोमियल इसको लिखा फॉर x+3 = 0, x मेरे पास निकला -3। इसके साथ मैंने अब सिंथेटिक डिवीजन करनी है। मैंने अब सिंथेटिक डिवीजन लिखी। यहाँ पे सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन के तरीके के मुताबिक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है और यहाँ से मैंने सारे कोफिशिएंट्स को लिख लेना है 4 और यहाँ से मेरे पास आ गया 2l और मेरे पास एंड पे क्या बचता है m, यानी ये मैंने सारे जो नंबर से उनको लिख लिया। अब जिसके साथ मैंने करनी है वो क्या है -3, ये मेरे पास एक ज़ीरो है और उसने कहा है कि ये इसको डिवीजन करें सिंथेटिक डिवीजन। यहाँ पे मैंने सबसे पहले 1 नीचे उतारा, 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया -3 आया। अब इनको सोल्व किया तो मेरे पास खाली 1 बचता है, फिर 1 को -3 से किया तो फिर से -3। अब ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इनके ये दोनों एक दूसरे में प्लस माइनस नहीं होते, तो इनको मैंने ऐसे ही नीचे उतार लिया। अब इस पूरी वैल्यू को मैंने -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास आ गया -3 को 2l से किया तो -6l आ गया और -3 को -3 से किया तो मेरे पास +9 आ गया। तो ये मेरे पास आ गया इसके नीचे रिमाइंडर
यहाँ पे मैंने रिमाइंडर अब लिखना है कि ये अब देखें यहाँ पर, तो ये तीनों के तीनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं ना, ये एक दूसरे में कोई भी प्लस माइनस नहीं होता, तो इनको मैंने ऐसे नीचे उतार दिया। -6l प्लस 9 और प्लस m आ गया मेरे पास रिमाइंडर। तो ये मेरे पास आ गया रिमाइंडर। तो अब हमने इसमें आगे क्या करना है, उस हमने कहना है कि उसने हमें ये जो -3 हमारे पास इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, तो हमने लिखा यहाँ पर सिंस -3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर ये इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है तो हमारे पास जो रिमाइंडर हमारे पास होगा वो ज़ीरो होगा, यानी सो हमने कहा रिमाइंडर हमारे पास आया है इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ हमने रिमाइंडर की वैल्यू पुट की, तो मेरे पास -6l प्लस 9 प्लस m इज इक्वल टू आता है रिमाइंडर के ये इज इक्वल टू आ गया ज़ीरो के। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करना, -6l और ये प्लस m को एक जगह कर लेंगे और ये जो कॉन्स्टेंट है उसको इधर भेज देंगे। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि अगर हमें यहाँ देखें तो हमारे पास L और M दोनों यहाँ मौजूद है, तो हम इनकी यहाँ पर वैल्यूज़ को फाइंड ही नहीं कर सकते, यानी अगर हम L की भी फाइंड करना चाहें तो फिर भी हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसलिए हम इसको इक्वेशन बना देंगे और बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हमने ये एक सिंथेटिक डिवीजन किया -3 ज़ीरो के साथ, और वैसे ही हम अब 2 वाले ज़ीरो के साथ एक सिंथेटिक डिवीजन और करेंगे और उसमें से एक और इक्वेशन बनेगी। तो ये दोनों इक्वेशंस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास दोनों जो वैल्यूज़ है वो निकल आएंगी। तो सबसे पहले हमने आगे क्या करना है, हमने कहा अब हमने अगले वाले के साथ करनी है, तो हमने कहा फाड़ x माइनस, अब ये कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल था x-2, मैंने कहा x-2 इज इक्वल टू ज़ीरो के रखा, और x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। तो मैंने अब बाय सिंथेटिक डिवीजन करना है, बाय सिंथेटिक डिवीजन। अब अगले पेज पे हम सिंथेटिक डिवीजन कर लेते हैं। ये मेरे पास एक वर्टिकल लाइन लगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगी, बिल्कुल सेम तरीके से 1 4 2l 1 लिखा, 4 लिखा, 2l लिखा और एंड पे m बचता है, तो m के नीचे मैं लगा लेता हूँ लाइन, क्योंकि यहाँ मेरे पास आएगा रिमाइंडर। फिर मैंने क्या कहा कि यहाँ पे मेरे पास क्या था डिवीजन के लिए, सिंथेटिक डिवीजन के लिए 2 आया है 0, अब प्रोसेस करेंगे 1 नीचे आ गया, 1 2 ज़ार 2, तो ये आ गया 2 यहाँ पर, तो ये मेरे पास बन गया 6, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 12। तो आगे मेरे पास यहाँ दोनों को नीचे उतार लेते बन गए 12 प्लस 12, इस सारी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 4l प्लस 24। अब ये तीनों के तीनों अलग एलिमेंट्स हैं जैसे पहले थे, तो यहाँ मैंने 4l लिखा प्लस 24 लिखा प्लस m लिखा, तो ये मेरे पास निकल आया है रिमाइंडर। सामने पहले की तरह ही बताना है कि सिंस 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, हमने कहा कि ये जो 2 है वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो हुआ, तो जो फिर हमारे पास रिमाइंडर आया वो किसके इक्वल आया, वो ज़ीरो के इक्वल हो गया। तो जब रिमाइंडर हमने इसकी वैल्यू को लिखना है 4l प्लस 24 प्लस m इज इक्वल टू आ गया ज़ीरो के। फिर आगे हमने कांस्टेंट को एक तरफ ले जाएंगे हम, ये मैंने कांस्टेंट एक तरफ कर दिया, -24 बन गया, और ये मैंने इसको दे दिया नाम इक्वेशन नंबर 2 का। तो ये मेरे पास 2 इक्वेशंस अब बन गई हैं। अब यहाँ पे मैं मेरी मर्ज़ी मैं इसको ऐड करूँ सब्ट्रैक्ट करूँ, अगर मैं ऐड करूँगा तो कुछ मुझे मल्टीप्लिकेशंस करनी पड़ेंगी, ताकि जो अगर मैं इनमें से कोई भी एक l या m को कैंसिल करना चाहूँ तो वो कर सकूँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले एक सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ दोनों को, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये मैंने इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया, और जब मैंने पहले इक्वेशन 1 को लिख लेना, -6l प्लस m इज इक्वल टू है मेरे पास 9 के -9 के इक्वल, और ये मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है 4l प्लस m इज इक्वल टू है -24। तो यहाँ सबसे पहले अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया है तो जो नीचे वाले साइन है वो सारे चेंज हो जाएंगे, ये प्लस में था माइनस में हो गया, ये भी प्लस में था ये भी माइनस में हो गया, ये माइनस में था अब ये प्लस में हो गया। अब ये देखें यहाँ पर ये जो माइनस प्लस हैं ये कैंसिल हो जाएंगे हम, तो यहाँ पर मेरे पास बच गया -10l, ये माइनस में थी दोनों वैल्यूज़, फिर आगे इज इक्वल टू -9 और प्लस 24। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आता है, यानी मेरे पास आता है प्लस में 15। तो यहाँ मैंने l को इज इक्वल टू कर लिया 15 डिवाइडेड बाय -10, तो मेरे पास l इज इक्वल टू निकल आया 15, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ गया -3/2। तो ये मेरे पास l की वैल्यू निकल आई -3/2। अब ये जो वैल्यू है हम इसको उठाकर किसी भी इक्वेशन 1 या 2 के अंदर पुट कर देते हैं और हमारे पास जो m है उसकी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, तो यहाँ मैंने किया पुट इन इक्वेशन 1, तो यहाँ -6l है, फिर है प्लस m इज इक्वल टू -9 है, तो यहाँ मैंने -6 लिखा और l की वैल्यू पुट की -3/2, और फिर प्लस m इज इक्वल टू आ गया -9 के। तो यहाँ मेरे पास ये अगर मैं इसको यहीं पे कैंसिल कर दूँ 2 3 ज़ार 6,
तो ये मेरे पास कैंसिल हो गया। अब ये बच गया माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 3 3 आ गया 9, तो ये प्लस m इज इक्वल टू आ गया -9 के। ये m इधर ही रहेगा और -9 हो गया, और ये जो यहाँ पे +9 था वो भी माइनस में उधर जाके माइनस में 9 हो गया। तो इन दोनों को मैंने जब किया प्लस तो ये बन गए माइनस में 18, यानी -9 और -9 हो गए -18। तो इस तरह मेरे पास m की भी वैल्यू निकल आई और l की भी वैल्यू निकल आई। तो इस तरह हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है वो सोल्व हो गया, और आपको पता चल गया इसमें हमने कैसे इक्वेशन बनाकर क्वेश्चन को सोल्व किया, और इस तरह हमारे पास 2 वैल्यूज़ निकली। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं इसके पार्ट नंबर 2 को। तो जैसे पार्ट नंबर 1 किया है वैसे ही पार्ट नंबर 2 है, बिल्कुल सेम। तो यहाँ मैंने लेट कर लिया p ऑफ x के इक्वल x³ - 3lx का स्क्वायर प्लस 2mx प्लस 6। अब हमने वही वाला तरीका किया जैसे हमने बताया उसे सॉल्यूशन के अंदर, कि आपने बताया है कि x-1 एंड x+1 आर द फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल, यानी x-1 और x+1 इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स हुए। तो जब हमने इनको सोल्व किया लीनियर पोलिनोमियल्स को, इनकी वैल्यूज़ निकाली, तो हमारे पास क्या आया, x-1 को इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकलती है 1, और x+1 को 0 रखते हैं इक्वल, तो हमारे पास निकलती है वैल्यू -1। तो हमने कहा देयरफॉर बिल्कुल रिस्पेक्टिवली हमने कहा कि 1 एंड -1 आर दी ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। ठीक हो गया, बिल्कुल इसी तरह आपने ऐसे स्टेप में लिखना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने ये तो हमारे पास आ गए ज़ीरोज़ जो हमें चाहिए थे, तो यहाँ हमने सबसे पहले अलग अलग इनसे मल्टीप्लाई डिवीजन करनी है, सिंथेटिक डिवीजन, और वो हम करेंगे। अब यहाँ मैंने लिखा फॉर x-1 जो पहला वाला लीनियर पोलिनोमियल उसके साथ अब करेंगे। ये बन गया मेरे पास 1, तो मैंने कहा बाय सिंथेटिक डिवीजन। अब हम यहाँ सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, एक वर्टिकल लाइन लगाई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। यहाँ से सारे हम पोलिनोमियल्स को लिखेंगे तरतीब के साथ। ये मेरे पास आ गया, इसका कोफिशिएंट 1 आ गया, ये मेरे पास -3l आ गया, और ये मेरे पास आ गया +2m, ये मेरे पास आ गया +2m, ये मेरे पास एंड पर जो बचा वो बचा 6। तो मैं इसके नीचे एक लाइन लगा लूँगा क्योंकि मुझे पता चल गया कि यहाँ पर रिमाइंडर ही आएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने डिवीजन जो सिंथेटिक डिवीजन में जो आया मेरे पास 0 है जो, उसको रख लिया 1। यहाँ सबसे पहले मैंने आपसे सिंथेटिक डिवीजन का जो प्रोसेस है उसको शुरू कर देना। मैंने इसको नीचे उतार लिया 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया, ये बन गया -3l + 1, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में ऐड या माइनस नहीं हो रहे। अब इस सारी वैल्यू को मैंने 1 से दोबारा मल्टीप्लाई किया तो यही वैल्यू दोबारा बन गई -3l + 1। अब ये तीनों के तीनों अलग एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर इनमें से कोई भी एक दूसरे में प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो ये ऐसे ही नीचे आ जाएंगे, यानी -3l बन गया +1 बन गया प्लस में 2m बन गया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 1 से तो दोबारा यही चीज़ बन जाती है, तो मैं इसको यहाँ लिख लूँगा -3l + 1 + 2m। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ ये 6 एक कॉन्स्टेंट है और ये इसके बीच जो है 1 एक कॉन्स्टेंट है, तो इसको मैं प्लस कर दूँगा, यानी -3l ये +2m, और ये बन गया 1 + 6 हो गया 7। तो ये जो चीज़ मेरे पास आ गई रिमाइंडर आ गई, और मैंने इसको यहाँ बता दिया कि सिंस आपने कहा था कि 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, तो जो हमारे पास रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। सो रिमाइंडर इज़ इक्वल टू आ गया 0 के। तो अब रिमाइंडर की वैल्यू क्या है हमारे पास -3l + 2m और +7 इज़ इक्वल टू है 0 के। अब यहाँ पे हमने वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन इसके पार्ट 1 में किया था कि हमने कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले गए और इसकी इक्वेशन बन गई, क्योंकि हम यहाँ पर एक ही बार में 2 वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन 1 बना ली। अब हम करते हैं जो दूसरा 0 है उसके साथ डिवीजन को, तो मैंने कहा फॉर x+1 इज़ इक्वल टू मेरे पास 0 आ गया, तो मैंने x की वैल्यू निकाली -1। तो अब मैं सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करूँगा। बाय सिंथेटिक डिवीजन मैंने कहा, अब यहाँ सबसे पहले हमने टेबल बना लेना, तो मैं यहाँ वैल्यूज़ लिखूँगा, इसके नंबर्स लिखूँगा 1 और -3l 1 -3l और 2m था और आगे था 6, और जो हमारे पास है डिवीजन के लिए वो है -1, तो बिल्कुल वही नंबर है। तो अब हम इसमें भी सिंथेटिक डिवीजन को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से मैंने पहला नंबर नीचे उतारा है, ये 1 को -1 से किया तो -1 बन गया। अब ये -3l बन गया और -1 बन गया। अब मैं अगर -3l और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इन सब इनके साइन बन जाएंगे प्लस में, क्योंकि ये माइनस में है, और माइनस माइनस ये बन जाएगा 3l प्लस में, और ये माइनस को -1 से किया तो ये बन गया +1।
अब इसको सारों को मैं नीचे उतार लूँगा जैसे पहले किया था, 2m + 1 बन गया। ये मेरे पास आ गया रिमाइंडर के लिए। तो अगर मैं इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करूँ 1 के साथ, तो अब इनके दोबारा से साइन चेंज हो जाएंगे, यानी अब इनके माइनस में बन जाएंगे साइन। ये बन गया -3l - 2m और माइनस में ही 1। फिर यहाँ पर मैं 6 और -1 को अगर सोल्व करूँ तो मेरे पास क्या आता है, -3l और -2m तो वैसे ही रहेंगे, ये बन जाएगा मेरे पास प्लस में 5। तो ये जो चीज़ मेरे पास आ गई, ये आ गई है रिमाइंडर। अब हमने क्या करना है कि पहले की तरह ही बता देना है कि सिंस -1 इज़ द 0, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 0 के। यहाँ मैंने रिमाइंडर की वैल्यू को पुट किया, -2m + 5 इज इक्वल टू आ गए 0 के। तो यहाँ मैंने कांस्टेंट एक साइड पे ले गया, कांस्टेंट को -5। अब यहाँ से इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। तो अब मैंने यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को लिख लिया है, और अब यहाँ पर हमारी मर्ज़ी है कि हम इन इक्वेशंस को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि दोनों चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। ये मैंने इसलिए लिखा है कि मैं आपको बता सकूँ। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम ऐड करते हैं तो नीचे वाले साइंस चेंज नहीं होंगे। अगर साइन चेंज नहीं होंगे तो ये m वाली जो वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास फिर l की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो तब देखते हैं क्या होता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे, और हमारे पास जो l वाली वैल्यू है ये देखिए, इसका साइन प्लस में हो जाएगा यहाँ, और ये भी कैंसिल हो जाएगी। इस तरह हमारे पास यहाँ m की वैल्यू निकलेगी। तो साइन चेंज करने की बजाय बेहतर है कि हम यहाँ एडिंग कर लें, तो इसकी मदद से हमें जो साइन है वो चेंज नहीं करने पड़ेंगे, आसानी से सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ मैं करता हूँ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो मैंने यहाँ लिख लिया ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ये मैंने इसलिए यहाँ पर ऐसे लिखी थी। अब देखते हैं इनको ऐड करते हैं। तो ऐड किया तो जब ये ऐसे ही कैंसिल हो गए, तो यहाँ मेरे पास -6l बच गया इज इक्वल टू आ गया, ये बच गया -7 - 5 हो गए -12। यहाँ से मैंने l की वैल्यू निकाली, -12 डिवाइड किया, ये -6 हो गया इधर आके, ये बन गया मेरे पास 2, यानी मेरे पास l की वैल्यू आ गई है 2। अब इस वैल्यू को मैं जहाँ मर्जी पुट कर सकता हूँ, इक्वेशन 1 में या 2 में। तो मैं पुट करता हूँ इक्वेशन 1 में। तो मेरे पास इक्वेशन 1 है -3l + 2m इज इक्वल टू है -7। तो -3l वैसे ही रहा, यानी अब l की वैल्यू पुट करनी है, सॉरी l की वैल्यू मैं भूल गया था। तो यहाँ मैंने l की वैल्यू 2 पुट की और प्लस 2m आ गया इज इक्वल टू -7 के। तो यहाँ -6 बन गया प्लस 2m इज इक्वल टू -7, 2m इधर ही रहा और ये -7 हुआ, और ये जो -6 है उधर जाके प्लस में 6 हो गया। 2m इज इक्वल टू मेरे पास आ गया -1। m इज इक्वल टू मेरे पास जो वैल्यू निकली वो यहाँ निकली है -1/2। इसके साथ हमारे पास m की वैल्यू भी निकल आई और l की वैल्यू भी निकल आई, और इस तरह हमारा जो क्वेश्चन 3 है उसके दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं।